हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव जोरों शोर से चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जोरों खम दिखा रही है। इस वक्त मैं कालका में मौजूद हूं। नगर परिषद चुनाव में कालका में पूरे 31 वार्ड हैं और सभी वार्ड से कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं। हम आपको यहां से लेकर कालका पिंजौर का नगर परिषद चुनाव दिखाएंगे कि किस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा बेहतर है और कौन सी पार्टी कालका में सरकार बना रही है नगर परिषद में। अंकल, नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, सरकार का तो ये कि अभी कोई प्रचार तो हो नहीं रहे, बाकी अब दावे तो हर एक आदमी कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपका अपना विचार क्या है, किसकी सरकार बननी चाहिए? नहीं, बननी तो चाहिए। अब देखो, फूल वालों का ज़्यादा जोर चल रहा है। फूल वालों का ज़्यादा चल रहा है, मतलब बीजेपी का ज़्यादा। हाँ जी, किसकी हाँ जी, सरकार बनेगी? वैसे तो देखो जी, बीजेपी ने बहुत काम कराया है। बीजेपी ने काम करवाया, बहुत करवाया है जी। ये थोड़ा टाइम रह गया था, थोड़ा गलत आ गया था भाई, कोई काम नहीं होया कालका शहर के अंदर। आम आदमी पार्टी को देखकर क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आ सकता है। वैसे तो बीजेपी का जोर इस टाइम ज़्यादा, आम आदमी पार्टी में कोई जोरदार बंदा नहीं है। बंदा कोई नहीं है खड़े होने लायक, मतलब कि जो सपोर्ट कर सके, ये कर सके, वो कर सके, उसके लिए कोई बड़ी है कि बीजेपी पूरे हरियाणा में बन जाएगी, पूरे हरियाणा में जीत हासिल करेगी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी? नहीं, मुश्किल है जी, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे कर दिए, कभी जाट आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी ये आंदोलन। ठीक है जी, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, वो चीज़ गलत है ना। बल्कि जो अगर हमारा ये बनते हैं जहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, जो अपना सेंटर है, और सेंटर में कोई बढ़िया बंदा खड़ा होता है ना तो बन सकती है। क्या मतलब ये है कालका पिंजौर में बीजेपी का लगता है? हाँ जी, ठीक है जी। हमारे ये जो है अपने खट्टर साहब है, खट्टर साहब ने कितने आंदोलन करा दिया, क्या कभी किसान का क्या, ये कोई बात बनती है? कोई बात बनती है? आप चल रहे हो तो हर किसी के साथ मिलकर जाओ, छोटा बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। मेरा तो यही मकसद है कि जैसे सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ भी बीजेपी का ही परचम लहराना चाहिए। तभी विकास के जो कार्य अधूरे रह चुके हैं वो पूरे होंगे। हमारी बहन लतिका शर्मा ने एमएलए ना होने के भी नाते, एमएलए नहीं है इसमें, वो पूर्व विधायक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं जो 50 साल से कांग्रेस से नहीं कर सकी। तो आपको लगता है कि इस बार जो कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा जी, खिलेगा जी, कमल पूरे उससे खिलेगा जी कमल। बीजेपी बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या बनेगी? बनेगी बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी बनेगी। कालका वार्ड नंबर 25 की प्रत्याशी हैं मेरे साथ मोनिका सूद जी, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मोनिका सूद जी, बीजेपी ही क्यों, जबकि देश में और भी बड़ी पार्टियां हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं चुना, बीजेपी ही क्यों चुना? सर, मेरे बचपन से ही आरएसएस के रोग हैं और हम बचपन से ही बीजेपी को मानते हैं और कहते हो कि ब्लड में ही बीजेपी है, तो बीजेपी के बगैर हम और दूसरा पार्टी हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते। आज आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, आपका सर्वे बहुत पहले से चल रहा है, जबकि वोटरों को रिझाने और मनाने की कोशिश आप बहुत दिनों से कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि वार्ड 25 आपके हाथ में आएगी? मुझे एकदम से ये लगा कि मुझे चुनाव जीतना है, मुझे टिकट मिली है, मैं उस दिन से ही लगी हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने लोगों के लिए काम करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। मुझे ज़्यादा रणनीति की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से लोगों ने मेरा काम देखा है और एक फेस मेरे मुँह को देख कर कहते हैं कि मोनिका को वोट चाहिए तो हम देंगे। तो आप आज़ाद लड़ लेते फिर किसी राजनीतिक पार्टी से? नहीं, बीजेपी के बगैर हम कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी ने ही मेरा काम बहुत करवाया। जिस तरह से पड़ोसी राज्य में बीजेपी का वर्चस्व विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटें लेकर सिमट गई, आपको क्या लगता है कि हरियाणा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी के झोली में कुछ सीटें आएंगी या फिर सरकार बनाने में कायम हो पाएगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल कायम हो पाएगी बीजेपी। बीजेपी के अगर 2 सीटें आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कम उसमें स्ट्रेंथ में है। बीजेपी हमेशा आएगी और जोरों जोरों से आएगी और हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम लेकर आएंगे। क्या केंद्र के कामों को लेकर आप वोट मांगेंगे कालका पिंजौर में? सर, केंद्र हो या जो भी, हम जो कार्य किया है वो लोगों को भी दिख रहा है।
तो बीजेपी के सिवाय और किसी ने भी कालका और पिंजौर में काम नहीं किए हैं, तो लोग अब खुद मानते हैं। ऑपोजिट पार्टी से भी हमारी बात हुई है, तो वो खुद लतिका मैडम का नाम लेकर भी कहते हैं किसे कि नहीं मानती हैं आप? बीजेपी के अपोजिट पार्टी किसे मानती हैं मैम, आप? कौन सर सी बहुत राजनीतिक पार्टी को मानती सर हैं? मैं कितने लोग खड़े हैं, जो भी एक बीजेपी हमारी अपनी जिसके मैं पार्टी से खड़ी हूँ, बाकी तो सब ऑपोजिट पार्टी है ना। जब कोई भी आप पार्टी ले लो। किस पार्टी को आप अपने कंपटीशन में मानती हैं? मैं किसी भी कंपटीशन में नहीं मानती। मैं अपने काम को आगे रखकर और मैडम लतिका जी के और बीजेपी के काम को आगे रखकर उनसे वोट मांगती हूँ। हमने काम किया है, हम काम के बेस पर हम वोट मांग रहे हैं। पंजाब में पूर्ण बहुमत से जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई, पंजाब से ही पड़ोसी राज्य है हरियाणा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हरियाणा के लोग भी आम आदमी पार्टी को चुनेंगे या बीजेपी? मैम सर ऐसा है कि हरियाणा के लोग तो बीजेपी को ही चुनेंगे। अभी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो इस बात का तो फ़ायदा ना उठा रहे हों बीजेपी के कैंडिडेट कि हमारी सरकार है तो लोग हमें वोट देंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग अब जो वोट देने वाला है वो जाग चुका है, उसे पता है कि मैंने किसको वोट देनी है। पहले क्या मैनिफेस्टो लेकर चल रही हैं आप अपने वार्ड में? मैम सर बहुत काम है ऐसे जो किए हैं, और फिर थोड़े से गड़बड़, मतलब कि सड़कें हैं तो वे फिर टूट गई हैं, लेकिन कार्य किया है। पानी की पाइपें बिछ चुकी हैं, तो कार्य लोगों को भी दिख रहा है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या लगता है आपके वार्ड में आपकी चुनाव जीतने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी? सर कोशिश तो है। अब फ्यूचर का तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करना आता है। काम के दम पर हम वोट मांग रहे हैं। 31 सीट है, 31 वार्ड हैं, 31 में से क्या लगता है बीजेपी कितनी सीट हासिल कर पाएगी? सर मुझे तो लगता है वो 31 की 31 ही कर पाएगी। और सरकार बना पाएगी नगर? बिल्कुल बना पाएगी बीजेपी बिल्कुल। मोनिका सूद जी का साफ कहना है कि कालका नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। अब 19 तारीख को मतदान और 21 तारीख को रिजल्ट के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी कालका पिंजौर नगर परिषद में अपना वर्चस्व कायम पाती है।